इस गांव के लोगों के घर में अगर शादियां होती होंगी तो बारातियों को जो है चचड़ी पर चढ़ के इस पार आना पड़ता होगा। यह इस गांव की सच्चाई है। ये बिहार सोचने वाला नहीं है कि यह बच्चा जिसे इस उम्र में पढ़ना चाहिए था वह यह लाठी लेकर के भैंस चढ़ाने के लिए निकला है, गाय चढ़ाने के लिए। पूछ रहे हैं कितने क्लास में पढ़ते हो, तो यह बच्चा बोलता है 0। अब इससे अनुमान लगाइए कि यह बच्चा क्या पढ़ता होगा। कितने क्लास में पढ़ते हो बाबू, फिर से बताओ। मतलब करोड़ों की जो संख्या बताई जाती है ना, उसे देखकर उसे सुनकर दिमाग कभी कभी चकरा जाता है कि इतने करोड़ रुपए कौन से विकास में झोंक दिए जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए विकास के नाम पर जो पंचायतों में दिए जा रहे हैं, जिले में दिए जा रहे हैं, बिहार को जो दिया जा रहा है वो पैसे कहां जा रहे हैं? क्योंकि बिहार की जनता के लिए तो यह चचड़ी वाला। मैं आनंद कुमार और अमृत महोत्सव में आपका स्वागत है, अमृत काल में आपका स्वागत है। लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी अगर किसी गांव में इस प्रकार से अगर आपको चचड़ी देखने के लिए मिलता है, जिस पर दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गांव वाले सड़क से इस पार से उस पार अपने गांव यदि इस चचड़ी के सहारे गुजरते हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो, आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। जो अमृत काल भाजपा के नेता कहते हैं कि देश हमारा अमृत काल में पहुंच चुका है। आजादी के 75वें साल में इस प्रकार से चचड़ी वाले पुल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यह तस्वीर बिहार की है, बिहार के कटिहार जिले की है, कटिहार के कदवा प्रखंड के धपरसिया पंचायत की है, जिस पंचायत में इस वक्त हम खड़े हैं और इस चचड़ी वाले पुल पर खड़े हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आप सोचिए कि क्या देश आजाद हो पाया है? सैकड़ों की संख्या में उधर गांव वाले हैं, उधर ग्रामीण हैं। अभी देखिए हमारे आने के बाद धीरे धीरे लोग गांव से निकल करके अपने घर से बाहर निकल के आ रहे हैं कि देखें भाई क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति आए हैं, हमें देखने के लिए भी कुछ लोग आए हैं। आइए इस चचड़ी वाले पुल की हम आपको सैर सपाटा थोड़ा करवाते हैं। जिस सैर सपाटे पर यहाँ के ग्रामीण जो है रोज टहलते हैं और इसी पर वाहन मोटरसाइकिल भी गुजर जाती है। काफी रूरल एरिया है, इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा भारी वाले वाहन इस पार से उस पार नहीं गुजरते हैं। लेकिन अभी जब हम उस पार सड़क पर थे तो एक जगह देखने के लिए मिला कि एक व्यक्ति जो है वो रोड पर, सड़क पर बालू गिरा दिया है और इस पार में उसका घर है। घर बनाने के लिए इस पार वो बालू लाना चाहता था, लेकिन सड़क नहीं है तो बालू आएगा कैसे? इसलिए माथे पर टोकरी में बालू लाद कर इस पार सड़क के उस पार से इसी चचड़ी होते हुए वह अपने घर में लेकर के जा रहा है। खुशहाली मनाइए कि आप अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। जिस अमृतकाल के बारे में कहा जा रहा है कि देश अमृतकाल में आ चुका है आज़ादी के 75वें साल में। अब देखिए कि यहाँ पर जो है चचड़ी टूटा हुआ है, तो थोड़ा हम भी संभल के चलेंगे और अपने कैमरेमैन से भी कहेंगे थोड़ा संभल के चलिएगा। यहाँ पर मनरेगा योजना के तहत पीसीसी सड़क ढलाई कर दी गई है। आप देखिए कैमरे की नज़र से, यह गांव है और अंदर में भी ग्रामीण एरिया है, अंदर भी जो है बस्ती बसी हुई है और यह सड़क है पीसीसी ढलाई वाली सड़क, जो सड़क मनरेगा योजना के तहत बनाई जाती है। अब इस सड़क पर बोर्ड नहीं है, पीछे से ग्रामीण बोल रहे हैं कि बोर्ड नहीं बनाया गया, अनियमितता बरती गई होगी, चाहे चलिए सवाल जो भी हो, लेकिन कुछ तो सड़क बना है। लेकिन सड़क बनाने वाले यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर सड़क बना दी, लेकिन इस सड़क पर कैसे लोग आएंगे, उसके लिए सड़क नहीं बनाई। बीच में एक छोटी सी नदी है और नदी के उस पार दूसरी सड़क है और उस सड़क से इस सड़क पर आने के लिए बीच में जो पुल का निर्माण होना चाहिए था वह पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। मनरेगा योजना के तहत कई प्रकार की योजनाएं दी जाती हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, ग्रामीण मजदूरों के लिए, ग्रामीण एरिया के लिए कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें आरसीसी पुल भी है। तो मनरेगा योजना के उसी पदाधिकारी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सड़क बनाने से पहले आपने यहाँ पर एक पीसीसी पुल क्यों नहीं बनाया, आरसीसी पुल क्यों नहीं बनवाया? इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर बीते दो बार से जो है 2 टर्म यहाँ पर कांग्रेस के विधायक माननीय शकील अहमद खान कदवा प्रखंड के विधायक रह चुके हैं
और उनके कार्यकाल में भी मतलब कि 2 बार वो विधायक के रूप में अपनी सेवा इस जनता को, यहाँ की जनता को दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी जनता इस प्रकार से सड़क के उस पार से इस पार आने जाने के लिए इस चचड़ी वाली पुल का सहारा ले रही है। अब जरा आप सोचिए, इस गांव में अगर कोई भी महिला बीमार पड़ जाती है, इस गांव में अगर किसी भी महिला की प्रसूति डिलीवरी के अगर समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या यहाँ तक एम्बुलेंस पहुंच पाएगा? अब देखिए कि यहाँ पर 1-2 घर नहीं है, दर्जनों की संख्या में घर है। अगर कोई यह कहे कि 1-2 घरों के लिए आरसीसी पुल कैसे बना दिया जाए, तो उन लोगों को मैं कैमरे की नजर से दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पर 1-2 घर नहीं है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर घर है। और जो दरवाजे पर एक आप ट्रैक्टर देख रहे हैं लदा हुआ, वह ट्रैक्टर जो है नदी में से डूब के और उसके बाद इस पार आ जाता है। एक सामने जो है बड़ी सी गढ़ैया है, गढ़ैया भोजपुरी भाषा में, देहाती भाषा में समझते हैं ना, जिसे गड्ढा कहा जाता है। वो ट्रैक्टर जो है उस गड्ढे में डूब के फिर बाहर निकल जाती है, ऐसे करके छलांग मार देती है। लेकिन आदमी तो भैया ऐसे करके छलांग नहीं ना मार सकता है। सच्चाई यही है इस देश की कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे बस्ती है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। डेवलपमेंट के नाम पर आपको 0 बटा सन्नाटा देखने के लिए मिलेगा। राजशाही सत्ता का भोग यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, तमाम लोग लंबे समय से भोगते चले आ रहे हैं। लेकिन इस ग्राम के मजदूर के बच्चों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है कि यह बच्चा जिसे इस उम्र में पढ़ना चाहिए था, वह यह लाठी लेकर के भैंस चढ़ाने के लिए निकला है, गाय चढ़ाने के लिए निकला है। इस बच्चे के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। इस बच्चे के लिए यहाँ के कोई भी नेता आगे आकर के काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यही इस देश की सच्चाई है। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मानिक। मानिक, पढ़ते हो जी। कितने क्लास में पढ़ते हो? 0। देखिए, ये देखिए, इस बच्चे को जब पूछ रहे हैं कितने क्लास में पढ़ते हो, तो यह बच्चा बोलता है 0। अब इससे अनुमान लगाइए कि यह बच्चा क्या पढ़ता होगा। कितने क्लास में पढ़ते हो बाबू, फिर से बताओ? 0 क्लास में। कौन सा विद्यालय है? विद्यालय का नाम पता है? स्कूल का नाम पता है? नहीं पता है। नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी, यह बच्चे से जब हम पूछ रहे हैं कि यह कितने क्लास में पढ़ता है, तो यह बता रहा है कि 0। अब आप समझ जाइए कि इसकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है, इसे क्या पढ़ाया गया होगा और यह क्या पढ़ के इस प्रकार से बता रहा है 0। बाबू, क ख ग घ आता है? जी। सुनाओ थोड़ा। क ख ग घ अंग। अच्छा, ABCD आता है? सुनाओ। ABCDEFG। आगे? GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए, बहुत अच्छा, ABCD पढ़ के सुना दिया। लेकिन अब भी सवाल वही है कि इससे हमने जब पहली बार पूछा कि कितने क्लास में पढ़ते हो, तो यह बता रहा है कि 0। 1 2 3 4 कुछ कितना क्लास में पढ़ता होगा पता होगा ना जी, कि 0 कौन सा क्लास होता है जी? 0 कौन सा क्लास होता है? विद्यालय का नाम पता है? नहीं पता है। ये डंडा लेके कहाँ जा रहे हो? भैंस चराने गए थे। भैंस चराने गया था। इस गांव के लोगों के घर में अगर शादियां होती होंगी, तो बारातियों को जो है चचड़ी पर चढ़ के इस पर आना पड़ता होगा। यह इस गांव की सच्चाई है, ये बिहार की सच्चाई है। और बिहार को लेकर के नीतीश जी हो या फिर आरजेडी के, अब तो आरजेडी का सरकार है, अब जो तेजस्वी भैया जो है वो सत्ता में है, तो तेजस्वी भैया से भी हम कहना चाहेंगे कि आकर के इस गांव के वालों की समस्या को जरा देखने की कोशिश करिए कि ग्रामीण इलाके में किस प्रकार से लोग रहते हैं। चचड़ी के पुल के सहारे इस गांव के लोग आते जाते हैं, और अगर इस गांव में किसी प्रकार की कोई शादी भी होती है, तो बारातियों को भी जो है चचड़ी पर ही इस पार से उस पार आना पड़ता है। इस गांव के एक व्यक्ति है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असगर आलम। इस गांव में कितने लोग रहते होंगे? लगभग इसमें 100 घर है। 100 घर जी। और और कितने होंगे? इधर से आदमी 100 घर के अंदर मोटा मोटी 300 आदमी है। 300 आदमी। हाँ, तो 300 आदमी के लिए आने जाने के लिए यही रास्ता है? यही रास्ता, मेन रास्ता यही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लास्ट में वो एक रोड बन रहा है, अभी पुल ब्रिज बन रहा है। अच्छा।
वो बहुत दूरी में है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी में है, 2-3 किलोमीटर दूरी में है, हाँ। अच्छा, अगर ट्रैक्टर, अभी यहाँ पर ट्रैक्टर देख रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर इस पार से इस पार कैसे ये आ जाता ट्रैक्टर आता है 3 किलोमीटर से आगे से होके आ रहा है, आगे से? आगे होके आ यहाँ रहा के है। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था बहुत है? इसका अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? यहाँ ये मोहना स्कूल जाता है, नहीं तो आंगनबाड़ी केंद्र में है, और मनमानी कर रहा है। बच्चा स्कूल में आ जाता है तो मास्टर नहीं रहता है, अच्छा। मास्टर आता है तो बोलता है कि हमको समय नहीं है, हम चलते हैं, तो ब्लॉक कटिया। इस वार्ड में आंगनबाड़ी की सुविधा है? आंगनबाड़ी केंद्र में है, दूरी में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में है। इलाज के लिए परेशान होता है या फिर कोई इमरजेंसी सेवा आ जाती है कोई तो? साधन है ही नहीं है, कोई बिल्कुल साधन नहीं है यहाँ। साधन अभी जो है 6 महीना तक यहाँ कोई साधन नहीं है, बस सिर्फ 3 महीना का साधन होता है। पानी जब सूख जाता है तो गाड़ी आ सकता है, अच्छा अच्छा। उसके बाद नहीं। देखिए, ये जो है इलाका वो बाढ़ पीड़ित इलाका भी है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह जो इलाका है वह सीमांचल के अंदर का इलाका है, और यहाँ पर तकरीबन साल में 9 महीने बरसात के पानी या फिर बाढ़ के पानी का प्रकोप यहाँ पर रहता है, और 3 महीने जो है वो सुखाड़ का समय रहता है। तो सुखाड़ के वक्त जो है लोग नदी के किनारे में, जो जहाँ कुछ नदी के किनारे ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी सूख जाती है, तो वहाँ से जो है लोग इस पार से उस पार आ जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद 9 महीने जो है फिर वही समस्या बनी रहती है, और फिर 9 महीने तक इसी प्रकार से चचड़ी वाले पुल बना करके आम जनता को इस पार से उस पार जाना पड़ता है। यह इस देश की सच्चाई है, जिस सच्चाई को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और इस सच्चाई को जरा देख के समझने की कोशिश करिए कि देश में कितना विकास हो रहा है। बड़े बड़े नेता जो मंच से कहते हैं इतने करोड़ रुपए बिहार को दे दिए गए, इतने करोड़ रुपए इस योजना में लगा दिए गए, 100 करोड़, 1000 करोड़, मतलब करोड़ों की जो संख्या बताई जाती है ना, उसे देखकर, उसे सुनकर दिमाग कभी कभी चकरा जाता है कि इतने करोड़ रुपए कौन से विकास में झोंक दिए जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए विकास के नाम पर जो पंचायतों में दिए जा रहे हैं, जिले में दिए जा रहे हैं, बिहार को जो दिया जा रहा है, वो पैसे कहां जा रहे हैं? क्योंकि बिहार की जनता के लिए तो यह चचड़ी वाला पुल है, जिस चचड़ी वाले पुल के सहारे जनता, आम जनता जो है अपना जीवन गुजर बसर करती है। तो अब हजारों करोड़ का लेखा जोखा कहां है, यह अहम सवाल है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अमृत काल में एक बार फिर से आपका स्वागत है।